एक सवाल मुझसे लगभग रोज पूछा जाता है और वो ये कि पेटीएम क्या है। इस वीडियो में हम पेटीएम के बारे में सीखेंगे। पेटीएम क्या है और पेटीएम का नया खाता कैसे खोलते हैं। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम एकता है। पेटीएम है क्या? पेटीएम का फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल। पेटीएम एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो साल 2010 में विजय शेखर शर्मा ने शुरू की थी। शुरुआत में यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट की सुविधा थी, लेकिन अब यहाँ मोबाइल वॉलेट है और ई कॉमर्स की सुविधा भी है। पेटीएम को आप कंप्यूटर या मोबाइल से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार आपने पेमेंट डिटेल्स जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि की जानकारी डाल दी तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पेटीएम में किस तरह के ट्रांजैक्शंस या क्या भुगतान हो सकता है? आप मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं, बिल की पेमेंट कर सकते हैं, सिनेमा की टिकट्स खरीद सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, टैक्सी का भाड़ा भर सकते हैं, वगैरह वगैरह। नीलसन कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार पेटीएम का मोबाइल वॉलेट इंडिया में एंड्रॉयड फोन यूजर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और लगभग 40% लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और महीने में लगभग 70 मिनट इस ऐप पर एवरेज बिताते हैं। चलिए पेटीएम का एक नया अकाउंट खोल लेते हैं। पहले मैं कंप्यूटर से नया खाता खोलना सिखाऊंगी। ब्राउजर में ऊपर टाइप करिए paytm.com। ये पेटीएम की वेबसाइट खुल गई। अगर आप पहली बार आ रहे हैं और नया खाता खोलना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर लॉगिन साइन अप है, इधर क्लिक कर दीजिए। अब एक पॉपअप सा खुल गया। यहाँ पर लॉगिन सिलेक्टेड है, हम साइन अप पर क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स डाल लीजिए। चलिए पहले अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं। यहाँ देखिए, जैसे ही मैं कोई नंबर डालने की कोशिश करती हूँ ये अपने आप से इंडिया का कंट्री कोड डाल लेता है। आप चाहें भी तो आप इस कंट्री कोड को नहीं बदल सकते। इसका मतलब ये सिर्फ इंडिया में ही काम करेगा। अगर हम इस मोबाइल नंबर को खाली छोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो कहता है मोबाइल नंबर इज कंपल्सरी। इसका मतलब आपको इंडिया का मोबाइल नंबर ही चाहिए, तभी आप पेटीएम में अकाउंट बना पाएंगे। चलिए मैं अपना इंडिया का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देती हूँ। अब यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल लेते हैं, लेकिन फिलहाल ये ईमेल आईडी ऑप्शनल है तो मैं इसे छोड़ देती हूँ। चलिए एक पासवर्ड यहाँ पर चुन लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए एक डब्बा है जहाँ लिखा है आई hereby certify that I am 18 years of age। इसका मतलब आपको कम से कम 18 साल की उम्र का होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो आप पेटीएम पर नया खाता नहीं खोल सकते। चलिए ये डब्बा पहले से टिक्ड है। अब हम यहाँ पर क्रिएट योर पेटीएम वॉलेट पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए अब वो कह रहा है कि एक OTP हमारे मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। हम देख लेते हैं हमें OTP आया है या नहीं। फिलहाल मुझे OTP नहीं आया तो मैं रीसेंड OTP पर क्लिक कर देती हूँ। अब वो कह रहा है OTP सेंड सक्सेसफुली। चलिए अपने मोबाइल नंबर पर चेक कर लेते हैं। ये मैंने OTP डाल दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और फिर आप एंड में जेंडर चुन सकते हैं, मेल या फीमेल। तो फिलहाल मैंने मेल चुन लिया और अब मैं क्रिएट योर पेटीएम वॉलेट पर क्लिक कर देती हूँ। ये देखिए ये हमारा अकाउंट बन गया और ये मैं अब लॉग्ड इन हूँ इस नाम से। तो मेरा अकाउंट पेटीएम में कंप्यूटर से बन गया। अब सीख लेते हैं कि मोबाइल से एक नया पेटीएम अकाउंट कैसे बनाते हैं। यहाँ मैं सैमसंग नोट 4 का इस्तेमाल करूंगी जो एक एंड्रॉयड फोन है। ये पेटीएम की ऐप मेरे फोन में पहले से इंस्टॉल्ड है। मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। आप चाहें तो आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। पहली बार जब आप आएंगे तो आपको नया खाता खोलना होगा। ये देखिए ये नीचे है प्रोफाइल, इधर क्लिक किया और अब वो कह रहा है हेलो साइन इन टू पेटीएम। यहाँ पर गए, ये देखिए यहाँ पर आप
लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो ऊपर ये साइन अप है, इधर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर फिर से आपको इंडिया का एक मोबाइल नंबर डालना है। अगर आप चाहें तो आप ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। और फिर उसके बाद आप ये क्रिएट पेटीएम पासवर्ड के यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दीजिए। और एक बार आपने अपना पासवर्ड डाल दिया और मोबाइल नंबर डाल दिया, फिर आप साइन अप के बटन पर क्लिक कर दीजिए। एक बार आपने साइन अप कर लिया, आपको बिल्कुल वही प्रक्रिया फॉलो करनी है। आपको एक वन टाइम पासवर्ड या OTP मिलेगा और आप उस पासवर्ड को स्क्रीन में डाल करके अपने पेटीएम अकाउंट के लिए साइन अप आसानी से कर सकते हैं। अब एक बात आपको यहाँ पर बता दूं, ये पेटीएम का अकाउंट खोलने में मुझे थोड़ी दिक्कत जरूर आई, क्योंकि एकदम से OTP नहीं आता है। तो आपके लिए टिप ये है कि आप बार बार से अपना अगर मोबाइल नंबर डालते हैं, आपको 2 या 3 बार OTP हो सकता है आ जाए, लेकिन वो OTP एकदम से नहीं आता, कुछ देर के बाद आता है। ऐसी स्थिति में अगर आपको 2-3 OTP मिले हैं तो आप जो सबसे रीसेंट OTP है या जो सबसे नया वन टाइम पासवर्ड है, आप उसे एंटर करिए, क्योंकि अगर आप पुराना OTP डालेंगे तो हो सकता है कि वो एक्सपायर हो गया हो। दूसरी टिप ये है कि आपको ऐसी एप्स के सजेशन मिलेंगे जिसमें कि आप OTP बाईपास कर सकते हैं। ऐसे आपको इंटरनेट पर वीडियो मिलेंगे जिसमें कि सिखाया गया है कि OTP कैसे आप बिना डाले अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये ऐप्स को रेकमेंड नहीं करती, मैं नहीं चाहती कि आप ऐसी ऐप्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके फ़ोन नंबर, आपके ईमेल एड्रेस या और फ़ोन पर डेटा का मिसयूज़ करें। इसलिए आप पेटीएम की ऑफिशियल ऐप ही इस्तेमाल कीजिए और OTP का इंतज़ार करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको थोड़ी देर के बाद OTP मिले। आप पेटीएम के बारे में और क्या-क्या जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। YouTube पर लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन या सूचना पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।